स्वागत है आज फिर से आपका अपने YouTube चैनल A1 ब्राइट कोचिंग पे। इस चैनल पे हम लोग NCERT के क्वेश्चंस देख रहे हैं। उसी सिलसिले में आज भी हम कुछ NCERT के क्वेश्चंस देखेंगे और आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझेंगे कि क्या होता है और उससे रिलेटेड बोर्ड के अंदर कैसे पूछा जाता है। तो पहले सारे NCERT के क्वेश्चन एक एक लाइन से लगाते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कह रहा है कि चेक करो कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन। उससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो पहले जब कॉन्सेप्ट समझते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर मतलब कोई इक्वेशन आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और वेरिएबल भी किसमें 1 में। यदि 2 वेरिएबल होंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें चेक करना है कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, साथ में 2 टाइम्स x माइनस 3। तो ये यदि हमें पहला क्वेश्चन में चेक करना होगा कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 टाइम्स x माइनस 3, जस्ट इसको फॉर्मूले के हिसाब से ब्रेक करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 2x, यहाँ से 2x माइनस 3 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये 2x इधर आके माइनस माइनस 6 इधर आके प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी आ गई 2। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वेरिएबल भी किसमें 1 में। एक दो क्वेश्चन और इसका ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास कि एक्स क्यूब, लास्ट वाले क्वेश्चन, माइनस 4x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 और x माइनस 2 का होल क्यूब। अब इसे चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे देखो आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं कौन सा क्यूब का, जिसको आइडेंटिटी पता होगी आराम से कर सकता है। जैसे ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3ab। तो a की जगह x, b की जगह 2 और फिर ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसे ओपन कर लो, x क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 3 2 जा माइनस 6x, यहाँ पे ब्रैकेट में x माइनस 2। इसको ओपन करने गए एक्स क्यूब माइनस 8 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x। ये सारे टर्म को उठा के इधर ले आए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, या एक्स क्यूब इधर आके माइनस माइनस 8 इधर आके प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इधर आके माइनस इक्वल टू 0। ये प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, 6 में से 4 गया 2x स्क्वायर, 12 में से 1 माइनस 3x और ये 8 प्लस 1 9। तो ये भी हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी बच रही है 2। तो हाईएस्ट पावर यदि 2 है तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट वाले में चेक करना था। एक्सरसाइज 4.1 में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन किस टाइप का, पहला स्क्रीन पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसा यहाँ पे दिख रहा है वो ऐसे करनी है। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनानी है इन क्वेश्चनों में। तो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, मेरे हाथ में NCERT की बुक है। Represent the following situation in the form of quadratic equation. Area of rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी एरिया 528 है और लेंथ जो है प्लॉट की वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो गिवन टर्म है उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एरिया दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। ये हमें गिवन कितना है 528 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले ब्रेथ को लेट कर लेते हैं कि ब्रेथ हमारा x है तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x और उसमें 1 ज़्यादा है। तो ये लेंथ का आ गया फॉर्मेशन x के केस में और ब्रेथ को हमने x माना था। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट देख रहे हो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। रेक्टेंगल का ये होता है। लेंथ हमारे पास 2x
+1 और ब्रेथ हमारे पास x, एरिया है 528, 2x इंटू एक्स 2x का स्क्वायर, 1 इंटू एक्स x 528, ये 2x स्क्वायर प्लस x 528 इधर आके माइनस इक्वल टू 0। अब ये भी आपको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर लिया स्टेटमेंट को। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। यदि आप एक बार स्टेटमेंट समझ लोगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 206, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, कंजुगेटिव। तो यदि हम सेकंड क्वेश्चन है ये सेकंड का, यदि हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर x हुआ तो अगला नंबर यदि 1 है तो अगला नंबर क्या आता है 2, मतलब 1 में क्या ऐड हुआ 1, तो 1 + 1 क्या बन गया 2। तो यदि हमारे पास फर्स्ट नंबर वो x है तो अगला नंबर क्या होगा, तो उसमें हम क्या कर लेंगे x + 1। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 306। तो यहाँ पे हमने लिख लेने 306। फर्स्ट नंबर क्या है x और सेकंड नंबर क्या है x + 1 इक्वल टू 306, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स x 306, तो ये x स्क्वायर प्लस x 306 इधर आके माइनस बन गया। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे दी हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले, एज वाले क्वेश्चन को देखो। रोहान मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देम हिम, मतलब यदि रोहान का एज यदि हम x मान लेते हैं तो रोहान की मदर की एज कितनी होगी, उससे 26 साल बड़ी है तो 26 उसमें ऐड कर लेंगे। फिर कह रहा है कि 3 साल बाद दोनों का प्रोडक्ट का एज 360 बन रहा है। मतलब सबसे पहले तो प्रेजेंट एज ले लेते हैं रोहान का, इसमें क्या करेंगे लेट कर लेंगे कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहान, रोहान की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं x ईयर है, और मदर का एज, मदर जो है वो उससे 26 साल बड़ी है तो मदर का एज क्या हो जाएगा x + 26। अब 3 साल बाद 3 इयर्स के बाद, अभी से 3 इयर्स नाउ लिखा हो तो आपने क्या करना है प्लस करना है, ये ध्यान रखना। तो 9 मतलब रोहान का एज 3 साल बाद कितना होगा, यदि अभी उसका x है तो 3 साल बाद कितना हुआ बच्चों x + 3। मदर का एज 3 साल बाद कितना होगा, जो पहले था उसमें 3 क्या हो जाएगा ऐड, तो x + 26 पहले था 3 ऐड हो गया तो ये बन गया x + 26 + 29। क्लियर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है 360, मतलब रोहान और मदर का एज 3 साल बाद का प्रोडक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 x + 29 ये बनेगा 360। x एक बार ये दोनों के साथ तो x स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स 29x, 3 इंटू एक्स 3x प्लस 29 इंटू 3 9 3 27, 2 कैरी 3 2 6 और 2 87 360। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर 29 + 3 32x प्लस 87 360 इधर आके माइनस इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 32x 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, 273। ये आपको ध्यान रखनी है, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट पे देखो कि अ ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रहा है 480 किलोमीटर और उसकी कुछ स्पीड है, हम उसको x मान लेंगे। कह रहा है कि यदि स्पीड को बाद में कम कर दिया 8 km/h लेस हो गया तो अब वो 3 घंटा पहले से ज़्यादा ले रहा है, तो इस केस में क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो सिनेरियो समझते जाना कि पहले डिस्टेंस कितना था 480 किलोमीटर, तो स्पीड कितना माना
x किलोमीटर पर आवर। यही हुआ सिनेरियो। तो यहाँ से टाइम क्या निकालेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितना है x, ये आवर में आ गया। अब अगला सिनेरियो देखो कि डिस्टेंस 480 किलोमीटर है लेकिन स्पीड अब कम हो गया, कितना 8 किलोमीटर पर आवर। तो जो पहले था उसमें से 8 क्या कर लेंगे बच्चों, माइनस कर लेंगे, लेस कर लिया ना। तो लेस जब कर लिया तो टाइम क्या हो जाएगा, माइनस स्पीड। तो डिस्टेंस के फॉर्मूला टाइम के यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस की जगह 480, स्पीड की जगह x माइनस 8। अब कह रहा है यहाँ पे कि जो T2 है वो T1 से कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, 3 घंटे ज़्यादा। मतलब T2 जो है वो T1 से T1 को जितना टाइम लग रहा था उससे 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। यही क्वेश्चन कह रहा है। अब T2 की जगह T2, T1 इधर आके माइनस, इधर 3 बचा। T2 की जगह पे 480 बाई x माइनस 8, T1 की जगह पे 480 बाई x इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, x माइनस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 480 x माइनस 480 ब्रैकेट में x माइनस 8 इक्वल टू 3। अब यहाँ से क्या होगा, 480x माइनस 480x माइनस और माइनस प्लस 0 इंटू 0 इट इट जस्ट 64, 6 कैरी 8 हो जाए 32 और 6 3840 इक्वल टू इस साइड बचा 3x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 8 या 24x, तो यहाँ पे लिखेंगे 24x। अब देखो ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस साइड प्लस था तो वो वाला जो नंबर बचा है उसको उसी साइड ले जाओ, तो ये इधर आके माइनस 3840 हो गया इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 8 या 24 0, ये 3 इधर आके कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। क्लियर हुआ। अब इसी को हमें ब्रेक करनी है फैक्टर बना के। तो पहला इतना तो काम एटलीस्ट हो गया। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको क्या लग रहा है कि इसमें कुछ डिफिकल्टीज है, यदि आप मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यदि आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझ में आ जाए और उस क्वेश्चन को लेवल समझ में आ जाए कि पूछ क्या रहा है, यदि जो जो चीजें पूछा हुआ है आप उसको आराम से करते जाओगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। समझ गए बच्चों, तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद ऐसा मैं करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।